हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लास्ट ओवर लैब। ये बताओ, चेपॉक के मैदान में कोई सुनामी आई थी क्या? नहीं भाई, ये था संजू सैमसन नाम का तूफान जो अपने साथ डीसी के बॉलर्स को उड़ा के लेके गया है। और भाई पॉइंट्स टेबल पे सीएसके की बौनी हो गई। लगातार 3 मैच हारने के बाद आखिरकार सीएसके को जीत नसीब हो ही गई। एक तरफ संजू का धमाकेदार, जोरदार, असरदार शतक और दूसरी तरफ आयुष मात्रे की टैक्टिकल मास्टर क्लास और उसके बाद जेमी वार्डन की आग उगलती हुई गेंदें। अगर आप लोगों ने सीएसके वर्सेस डीसी का मैच मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम करने वाले हैं इस मैच का पूरा पोस्टमार्टम। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टॉस जीता डीसी ने और बापू ने बोला मैं तो पहले बॉलिंग करूंगा, क्योंकि बॉलिंग करने वाले ही लोग जीतते हैं और जो पहले बैटिंग करते हैं वो हार जाते हैं। यही कुछ सोच उनकी भी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था संजू सैमसन आउट ऑफ सिलेबस आ जाएंगे। सीएसके इनिंग की शुरुआत होती है और ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा सा फंस के खेल रहे थे, वो बिल्कुल भी फ्लो में नहीं लग रहे थे और उन्होंने 15 गेंदों पे 18 रन की एक यूजलेस इनिंग खेली है। लेकिन फिर संजू सैमसन ने बोला कप्तान साहब आप चिल करो, मैं संभाल लूंगा, टेंशन नहीं लेने का। और भाई संजू ने क्या संभाला है सीएसके की पारी को। 56 बॉल में 115 रन, वो भी नॉट आउट। संजू का ये सही है, अगर खेलेंगे तो नॉट आउट, नहीं खेलेंगे तो पहले ही दूसरे ओवर में निकल के चले जाएंगे। कभी कभी फील होता है संजू भी ना चाइना से हैं, चले तो चांद तक, नहीं चले तो रात तक। संजू ने 115 रन की इस बेहतरीन पारी में 15 चौके और 4 छक्के लगाए। ग्राउंड का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां उन्होंने बॉल बाउंड्री के पार पहुंचाई नहीं। और सबसे ज्यादा तबीयत से कुटाई हुई है टी नटराजन की। मैंने 4 ओवर में 54 रन दिए हैं और संजू सैमसन की इस पारी को देख के मजा ही आ गया। लेकिन संजू की पारी के साथ साथ आयुष मात्रे की भी इनिंग बहुत ही जबरदस्त थी, तारीफ करनी पड़ेगी। इस यंग लड़के ने 36 बॉल पे 59 रन की एक सॉलिड इनिंग खेली। असली ट्विस्ट आता है 18th ओवर में। आयुष मात्रे के रिटायर हो गए। अब स्पेकुलेशंस तो ये हैं कि टीम ने बोला भाई तुम बाहर आ जाओ, दुबे जी को भेजते हैं, ये थोड़ा तेज खेलेंगे, देख रहे हो। खैर आयुष मात्रे बाहर गए, शिवम दुबे अंदर आए और उन्होंने भी 10 गेंदों में 20 रन की एक बेहतरीन फिनिशिंग नॉक खेली। फाइनल स्कोर बोर्ड पहुंचा दिया 212 का और टारगेट दिया 213 का। अब डीसी के लिए ये 213 रन कितने भारी पड़ने वाले थे, कितने आसान होने वाले थे, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। डीसी के सामने 213 रन का एक पहाड़ जैसा टारगेट था, लेकिन डीसी के बल्लेबाजों ने और ओपनिंग बल्लेबाजों ने दिल्ली को शुरुआत एकदम बुलेट ट्रेन के तरीके दिलाई, जिसमें केएल राहुल थोड़ा जल्दी आउट हो गए, लेकिन निसंकोच सीएसके के बॉलर्स की कुटाई कर रहे थे। 24 गेंदों पे 41 रन की उन्होंने जोरदार पारी खेली। डीसी ने 4 ओवर में 50 क्रॉस कर लिए थे और एक सेकंड को ऐसी फीलिंग आई क्या डीसी ये टारगेट चेस कर लेगी, लेकिन तभी एंट्री होती है जेमी ओवर्टन की और भाई ने क्या क्लास बॉलिंग दिखाई है। भाई ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए हैं और 4 विकेट निकाले हैं। पूरी डीसी टीम को अकेले खा गया बंदा। और जो डेविड मिलर को बोल्ड मारा है ना, वो इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। एक तरफ से विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ स्टब्स खड़े हुए थे और वो अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। और जब तक स्टब्स क्रीज पे थे, दिल्ली पूरी तरीके से मैच में बनी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि स्टब्स डीसी के लिए मैच निकाल ले जाएंगे, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और स्टब्स भी जेमी वार्डन का शिकार बन गए। 38 गेंदों पे 60 रन की एक बेहतरीन पारी खेली और डीसी को एक शर्मनाक हार से बचाया। और जेमी वार्डन का साथ अंशुल कंबोज ने भी बहुत अच्छे तरीके से दिया। उस बंदे ने भी 4 ओवर में 3 विकेट निकाले और इन दोनों बॉलर्स की वजह से डीसी 189 पे ऑल आउट हो गई और सीएसके ये मैच 23 रनों से जीत गई। चलो थोड़ा एक्सपर्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि सीएसके मैच कहां जीती। पहला, सीएसके का टैक्टिक मास्टर स्ट्रोक 18 ओवर में आयुष मात्रे का रिटायर होना, ताकि शिवम दुबे आ सके और एक धुआंधार पारी खेल के जो स्कोर 200 जा रहा था उसको 200 के पार ले जा सके, और ये हुआ भी और स्कोर 212 गया। दूसरा, संजू की मास्टर क्लास। संजू ने अपनी इनिंग को जिस तरीके से बिल्ड किया, तेज वो पहले भी खेल रहे थे, लेकिन एंड में उन्होंने पूरा बीस्ट मोड ऑन कर दिया और बहुत जम के तबीयत से सुताई करी डीसी के बॉलर्स की और 115 रन की पारी की बदौलत स्कोर बहुत ही हाई सेट हो गया था और मोमेंटम पूरी तरह से सीएसके की तरफ शिफ्ट हो गया था। और तीसरा रीजन है सीएसके के बॉलर्स, खास करके जेमी ओवर्टन और अंशुल कंबोज। जब डीसी चेस में आगे लग रही थी, उसी टाइम पे जेमी ओवर्टन ने आगे डीसी की कमर ही तोड़ दी, 4 विकेट ले और मैच पूरी तरीके से सीएसके की तरफ घुमा दिया। डीसी की हार की एनालिसिस करें तो कैप्टनसी थोड़ी सी वीक थी। टी नटराजन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अक्षर पटेल उनको पावर प्ले में ही लेके आ गए और भाई उन्होंने 4 ओवर में 54 रन दिए। इसके अलावा मुकेश कुमार ने भी 37 रन लुटाए और इन दोनों को कोई भी विकेट भी नहीं मिला और रन लीक यहीं से शुरू हुआ। और डीसी की हार का दूसरा सबसे बड़ा रीजन रहा मिडिल ओवर कोलैप्स। 4 ओवर में 50 रन की एक अच्छी शुरुआत के बाद डीसी का मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया और डीसी का मिडिल ऑर्डर ना चलना ही डीसी को भारी पड़ गया। दोस्तों आपको क्या लगता है, संजू सीएसके के लिए इस सीजन में एमवीपी बनेंगे, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनेंगे और सीएसके की हालत को यहां से थोड़ा सुधार कर पाएंगे या नहीं?
आपकी नजरों में कौन रहा सीएसके की जीत का हीरो, संजू सैमसन या फिर जेमी ओवरटन? जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट में मेंशन करिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबा दो, अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। थैंक यू सो मच।